Hello students, let's see this question. The question says that of the following 0.1 मोलल aqueous solution बहुत सारे aqueous solution दे रखे 0.1, which one will exhibit the largest depression in freezing point, या फिर largest freezing point depression. Depression in freezing point सबसे ज्यादा किस में होगा? तो कॉन्सेप्ट किसका लगेगा भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते हैं एक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर होता है। के एफ क्या होता है? मोलल डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास में एक तरीके से यूं कह रहे हैं कि सबकी मोलैलिटी सेम है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? इसका मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी? अब मोलैलिटी तो सेम ही है सबकी, तो मोलैलिटी की वजह से तो कोई चेंज आएगा नहीं। के एफ की वैल्यू सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो सॉल्वेंट की के लिए के एफ की वैल्यू सबके लिए सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी? जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वेंट ऑफ फैक्टर फॉर सेम वैल्यू ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू सेम दे रखी है सवाल में। मोलैलिटी की सबकी सेम वैल्यू है सभी सॉल्यूशन के। और ऑब्वियसली सॉल्वेंट तो सेम है, सेम एंड इन सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी नहीं बदल रहे हैं, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई के ऊपर डिपेंड करेगी। आई का मतलब होता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू देखिए, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज है ना डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर इसकी वैल्यू होती है 1। ये देखिए क्या है? ये है Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये डिसोसिएट होगा, इसका एक मोल डिसोसिएट होगा तो 2 एल्यूमिनियम 3+ देगा और साथ में 3 सल्फेट आयन देगा। ये तो एक मोल कितने मोल दे रहा है? 2 और 3 5। तो आई की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? 5, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू उसके एन की वैल्यू के बराबर होती है। और एन क्या होता है? एक मोल जब डिसोसिएट होता है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स देता है। तो ये डिसोसिएट होकर 2 ये दे रहा है और 3 ये दे रहा है, टोटल 5 दे रहा है। आई की वैल्यू 5 होगी। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये जो डिसोसिएट होगा तो 2 K+ देगा और साथ में 1 सल्फेट आयन देगा, तो 2 और 1 3 दे रहा है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे निकालते। KCl जब टूटेगा तो K+ में टूटेगा और साथ में Cl- में टूटेगा, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 आयन दे रहा है। तो आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा। आई की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। ठीक है ना? ध्यान रखें, सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान करके ही सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, तभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए आई की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। होप यू गॉट इट एंड ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। थैंक यू।